डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है ओवुलेशन। आज के इस लेक्चर में हम ओवुलेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। देखिए कि जो ओवुलेशन है ये एक पार्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। नाउ इससे पहले हमने डिस्कस किया था oogenesis के प्रोसेस को, जिसमें क्या है कि जितने भी जो जो इसमें क्या है कि प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है इनकी जो है फिर बहुत सारी जब चेंजेस आ जाती है और इन डिफरेंट स्टेजेस में इन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और फिर फाइनली क्या है ओवम रिलीज होता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं oogenesis। ये लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। नाउ ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का, और इस ओवरी के अंदर क्या है यहां पर शो किया गया था कि डिफरेंट स्टेजेस से यहां पर क्या है कि फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है और इसमें बहुत सारे ऐसे जो हार्मोन्स हैं जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इस प्रोसेस को कैरी करने में, जिसमें क्या है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है इन फॉलिकल्स को, जो प्रेजेंट कहां पर है इस ओवरी में। तो इन फॉलिकल्स इन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, फिर इन फॉलिकल्स में डिफरेंट जो है चेंजेस आ जाती है, इनमें जो है डिफरेंट स्टेजेस में इनकी डेवलपमेंट होती है, फिर फाइनली क्या है कि जो ओवम है ये रिलीज होता है। तो उस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं oogenesis। बट आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं ओवुलेशन के प्रोसेस को। देखिए जो ओवुलेशन का जो प्रोसेस है ये एक फेज या ये एक पार्ट है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो ओवुलेशन का प्रोसेस क्या है, देखिए कि ओवुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जिसमें क्या है कि जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है, क्या है कि जो ग्रेफियन जो फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है। क्या है, ये जो है रप्चर हो जाता है। तो इसके रप्चर होने से क्या है कि जो फाइनल जो मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। नाउ इस ओवुलेशन के प्रोसेस में जो ल्यूटिनाइजिंग का जो हार्मोन है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है रहता है किसमें, इन ग्रेफियल फॉलिकल। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स की जब फॉर्मेशन होती है तो इस पर क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन रहता है, जिससे क्या है कि फाइनली जो मैच्योर ओवम है वो रिलीज होता है। देखिए कि oogenesis के प्रोसेस में क्या है कि जो प्राइमोर्डियल जो फॉलिकल है इसमें जो है रिपीटेडली जो है माइटोटिक डिविजन्स रहती है, जिससे क्या है कि इनमें चेंजेस होने के बाद ये चेंज किस में होता है, प्राइमरी फॉलिकल में, फिर प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल से ये टर्शियरी फॉलिकल्स में जो है चेंज हो जाते हैं। बट यहां पर देखिए कि ये प्राइमरी जो ओवम है इससे कि जो प्राइमरी जो फॉलिकल है इनसे क्या है जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है इनमें चेंजेस आने के बाद ये किस में चेंज होता है, प्राइमरी फॉलिकल में। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स में इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या है, डेवलपिंग फॉलिकल को यहां पर मैंने शो किया है। इसके बाद इन्हीं जो है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी टर्शियरी होने के बाद फिर एक मैच्योर जो ग्रेफियन फॉलिकल है इसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसके बाद क्या है कि जो ग्रेफियन जो फॉलिकल है फिर ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या है, ये रप्चर हो जाता है और रप्चर होने के बाद इससे जो है मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होता है। अब ये जो ओवम है ये क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को के लिए जो है ये अब जो है रेडी रहता है। नाउ इस प्रोसेस को अभी हम यहां पर क्लियर करते हैं कि देखिए कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस क्या है कि जो मैच्योर ओवम है वो रिलीज होता है किससे, ग्रेफियन फॉलिकल के रप्चर होने से, और इस पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन रहता है। तो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रप्चर होता है और इससे क्या है कि मैच्योर जो एग है, ये मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होता है। नाउ ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ओवरी का, जिसमें यहां दिखाया गया कि ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, ब्लड वेसल्स है और इसमें डिफरेंट स्टेजेस में फॉलिकल्स को यहां पर दिखाया गया है। ये जो है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है
और ये रैप्चर्ड फॉलिकल है। फिर रैप्चर्ड फॉलिकल होने के बाद फिर इस अर्ली कार्पस ल्यूटम और फाइनल जो है कार्पस ल्यूटम की यहां पर फॉर्मेशन होती है। और इनके भी जो है डिफरेंट फंक्शंस है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ के जो हार्मोन्स है वो रिलीज करते हैं और उन हार्मोन्स का स्पेसिफिक फंक्शन रहता है फीमेल के बॉडी में या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। नाउ अब हम यहां पर कुछ स्टेजेस को डिस्कस करेंगे कि ये इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस है इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस में कैरी होता है। देखिए कि अब हम इनको स्टेजेस ऑफ जो ओव्यूलेशन है इनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ग्रेफियन फॉलिकल है, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्टिमुलेशन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के एक्शन से कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये रैप्चर होता है। क्या होता है? रैप्चर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या है कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये मूव करता है टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। ये देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर है, यहां पर सबसे पहले कि ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये मूव करता है टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। ओवरी के जो है इस साइड पर, यहां देखिए ये सेंटर वाली जो ये जगह है यहां से ये मूव करता है टुवर्ड द पेरिफेरी ऑफ द ओवरी। नाउ ये फर्स्ट स्टेप है। बट नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इस ओवरी के अंदर क्या है, न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होती है। यहां पर जो नए ब्लड वेसल्स है उनकी फॉर्मेशन होती है, किससे? बाय द एक्शंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के एक्शन से, इनके स्टिमुलेशन से जो नए जो ब्लड वेसल्स हैं इनकी फॉर्मेशन होती है इस ओवरी में। नाउ थर्ड स्टेप में क्या है कि अब ये जो नए ब्लड वेसल्स की जब फॉर्मेशन होगी तो ये न्यू जो ब्लड वेसल्स है ये प्रोट्रूड होंगे किसमें? इनटू द वॉल ऑफ द फॉलिकल। जो फॉलिकल के जो वॉल है तो फॉलिकल के वॉल में अब ये प्रोट्रूड होंगे। क्या होंगे? प्रोट्रूड होंगे किसमें? इनटू द वॉल ऑफ फॉलिकल में। और इसके बाद क्या है कि जब ये ब्लड वेसल इस फॉलिकल में प्रोट्रूड होंगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इससे कि ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा। ब्लड का जो फ्लो है वो इंक्रीज होगा किसमें? फॉलिकल में। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन हार्मोन है। क्या है? जो प्रोस्टोग्लैंडिन जो हार्मोन है ये कहां से रिलीज होता है? ग्रेनुलोसा सेल से। ये जो ग्रेनुलोसा सेल है, जो ग्रेनुलोसा जो सेल्स है इन सेल से क्या है? प्रोस्टोग्लैंडिन जो हार्मोन है ये रिलीज होगा और इसका फंक्शन क्या है? ये लीकेज करेगा प्लाज्मा को इनटू द फॉलिकल्स में, और फॉलिकल्स में जो प्लाज्मा है उनको क्या करेगा? लीकेज करेगा। तो इससे क्या है कि जो ये फॉलिकल है ये स्वेल होगा, फॉलिकल का जो साइज है वो इंक्रीज होगा। तो इस फॉलिकल के जो साइज के इंक्रीज होने से क्या है, अब ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, क्या है? ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये क्या करेगा? जितने भी जो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स है, क्या है? जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है जो कहां पर प्रेजेंट है? इन द सेल्स ऑफ थीका इंटरना। जो थीका इंटरना में जो सेल्स है उन सेल्स के अंदर क्या है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है जो इनएक्टिव के फॉर्म में प्रेजेंट है। बट जब ओव्यूलेशन का प्रोसेस जब कैरी होता है तो इसी ओव्यूलेशन के प्रोसेस में ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है ये फंक्शन क्या करता है कि ये प्रोटियोलिटिक के जो एंजाइम्स को उनको एक्टिवेट करता है जो कहां पर प्रेजेंट है? इन द सेल ऑफ थीका इंटरना। नाउ ये जो प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स है इसका फंक्शन क्या है? ये फॉलिकुलर के जो कैप्सूल को इनको डाइजेस्ट करेगा, इनको ब्रेक करेगा। जो फॉलिकुलर के जो कैप्सूल है उनको ब्रेक करेगा, उनको डाइजेस्ट करेगा, इससे फिर फाइनली मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होगा। तो इसी होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवुलेशन प्रोसेस। तो ओवुलेशन के प्रोसेस में क्या है कि जो मैच्योर ग्रेफियन जो फॉलिकल है ये रैप्चर होगा और इससे मैच्योर ओवम रिलीज होगा। अब जब ये ओवम रिलीज होगा तो ये फिर फाइनली ये ओवम कहां पर एंटर होगा?
इन द एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जो फैलोपियन जो ट्यूब है फीमेल के बॉडी में, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने डिस्कस किया है, तो उसमें से हमने इस चीज को पढ़ा था कि उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फैलोपियन ट्यूब भी एक पार्ट है। तो इस फैलोपियन ट्यूब में जो एम्फुला जो एक पार्ट है, क्या है, एम्फुला जो है पार्ट है किसका, फैलोपियन ट्यूब में। यहां पर ये जो ओवम है, ये जो लिबरेटेड ओवम है, वो यहां पर जो है इंटर होता है किसमें, फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओवुलेशन। देखिए कि यहां तक ये प्रोसेस हुआ, इसमें से जो है अब ये जो लिबरेटेड जो ओवम है, ये जो लिबरेटेड जो ओवम है, अब ये इंटर करेगा किसमें, एम्फुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में। नाउ नेक्स्ट के प्रोसेस में इन केस अगर इन केस की ये जो ओवम है, अब ये जो है रेडी है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। बट ये फर्टिलाइज कब होगा, जबकि एम्फुला में ऑलरेडी स्पर्म प्रेजेंट होगा। तो इसी टाइम क्या है कि अगर फीमेल और मेल, अगर इसमें क्या है कि ये दो पार्टनर्स में अगर ये कॉपुलेट करेंगे, इनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का प्रोसेस होगा, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो मेल है वो इंसर्ट करता है पेनिस इनटू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। एट दैट टाइम जो मेल है वो क्या करेगा, एजुकुलेट करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा स्पर्म्स को इनटू द वेजाइना, और वेजाइना से क्या है कि जो सर्विक्स के जरिए से जो स्पर्म है ये मूव करेगा टुवर्ड द एम्फुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, किसमें, फीमेल के बॉडी में। तो अब ये जो स्पर्म है ये एम्फुला में प्रेजेंट है, ये स्पर्म जो है एम्फुला में अवेलेबल है। इसी टाइम अगर फीमेल में ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो ये लिबरेटेड जो ओवम है ये मूव करेगा, कहां पर मूव करेगा या एंटर करेगा, किसमें, इन द एम्फुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। अब स्पर्म वहां पर प्रेजेंट है। अब ये स्पर्म और इस ओवम की आपस में क्या होगी, फ्यूजन होगी। ये स्पर्म और ये जो ओवम है ये आपस में फ्यूज होंगे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अगर कंप्लीट हो गई, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब यहां से अर्ली कार्पस ल्यूटियम की डेवलपमेंट होगी, कार्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन होगी। तो इसमें जब कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई, अब ये जो कार्पस ल्यूटम है ये जो है फंक्शन करेगा किसमें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। क्या फंक्शन करेगा, ये कार्पस ल्यूटम अब जो है हार्मोन्स को रिलीज करेगा, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। ये जो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या है कि ये मेंटेन रखेगा किसको, नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा, क्योंकि इस प्रोजेस्टेरोन का जो एक्शन है वो डायरेक्टली किस पर होगा, एंडोमेट्रियम वॉल पर। जो एंडोमेट्रियम जो वॉल है ये किसकी, यूट्रस की इनर वाली लेयर है, इस पर एक्ट करेगा, इसको बिल्डअप करेगा, और इस एंडोमेट्रियम वॉल के साथ क्या है, अब ये जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब फिटस की डेवलपमेंट होगी। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, एंडोमेट्रियम वॉल को क्या करेगा, इसको जो है फंक्शनल बनाएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है थ्रू आउट प्रेगनेंसी में, पूरे गेस्टेशन पीरियड में ये क्या करेगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी को मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, ये डेवलप करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनकी डेवलपमेंट को मेंटेन रखेगा एस्ट्रोजन हार्मोन्स को। नाउ ये इस केस में होता है जबकि ओवम फर्टिलाइज होगा स्पर्म के साथ। बट इन केस ओव्यूलेशन प्रोसेस होने के बाद जो लिबरेटेड ओवम है ये जो है मूव करेगा किसमें, एम्फुला में, इंटर करेगा फैलोपियन ट्यूब में। इन केस अगर इस एम्फुला में स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, तो एट दैट टाइम ये जो कार्पस
कार्पस जो ल्यूटम है इसकी फिर डेवलपमेंट नहीं होगी। जबकि ये ओवम इस एम्पुला में आएगा, स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो उस टाइम क्या है कि फीमेल में यहां पर एक फेज होगा जिसमें क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज जो है यहां पर आएगा, जिसमें ब्लीडिंग जो है कंटिन्यू रहेगी, या जिसको हम क्या कहते हैं, मेंसेस जो है उनमें रहेगी। बट ये उस टाइम है जबकि ओम फर्टिलाइज नहीं होगा, स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम जो है फीमेल में मेंस्ट्रुअल फेज जो है का जो स्टेज आएगी, जिसमें क्या है, ब्लीडिंग और मेंसेस कंटिन्यू रहेगी मतलब जिस टाइम जो है 1 to 5 डेज तक जो है ये जो है ब्लीडिंग का प्रोसेस रहेगा। ये हमने ऑलरेडी जो है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है कवर कर चुके हैं। बट जब ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, उसके बाद क्या है कि ये जो कार्पस ल्यूटम है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि इसमें जो कार्पस ल्यूटम है वो डिजेनरेट होगा। क्या होगा, कार्पस ल्यूटम डिजेनरेट होगा। तो इससे है अब कोई भी प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। अब ये जो कार्पस ल्यूटम है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्पस एल्बिकन्स में। तो इस तरह से क्या है कि ये ऐसे जो प्रोसेस है ये ह्यूमन के जो फीमेल में ये प्रोसेस कैरी होता है। बट ये जो ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, अगर हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस कब होता है, देखिए कि नॉर्मल ह्यूमन के फीमेल में मेंस्ट्रुअल्स जो साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो इसका पीरियड कितना होता है, 28 डेज। कितना होता है, 28 डेज पीरियड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। बट इस 28 डेज में अगर हम हाफ करते हैं तो इसके 14th डे पर जो है जो प्रोसेस होगा उसी को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन प्रोसेस। ठीक है कि 28 जो डेज का जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, किसमें, ह्यूमन फीमेल में, इसमें जो 14th जो डे है, तो इस 14th डे पर क्या है कि ओव्यूलेशन का प्रोसेस कैरी होगा, और इस ओव्यूलेशन के प्रोसेस में जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है ये रैप्चर होगा, और इस ग्रेफियन फॉलिकल के रैप्चर होने से क्या है कि मैच्योर जो एग है, मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होगा। बट इन केस अगर ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड अगर 30 डेज होगा, इसका 30 डेज को होगा, इट मीन इसका हाफ करके 15 डेज पर जो है ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। इफ अगर इसमें 32 डेज का होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड, तो इसमें क्या है कि जो 16 डेज है इस पर ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। तो ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो है क्या है कि जिसमें ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होकर एक जो इसमें जो मैच्योर जो ओवम है वो रिलीज होगा, जो अब रेडी होगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने ओव्यूलेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।